हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान नगर निगम शिमला की महिला पार्षदों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत महिला कांग्रेस ने चलो संसद अभियान के तहत पोस्टकार्ड अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। बैठक में महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर की महिलाओं की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत महिलाएं प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करेगी। अलका लांबा ने जानकारी दी कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में बड़े स्तर पर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा, जिसमें महिलाएं अपनी मांगों को लिखकर प्रधानमंत्री को भेजेगी। इसके साथ ही 10 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर एकत्रित कर उन्हें भी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला कांग्रेस इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू करेगी, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इससे जुड़ सके। प्रेस वार्ता के दौरान अलका लांबा ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ होती तो वर्ष 2014 में ही महिलाओं को उनका अधिकार मिल चुका होता। उन्होंने मांग की कि नारी शक्ति वंदन विधेयक को 543 लोकसभा सीटों के आधार पर तुरंत लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना है कि जब तक समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। अलका लांबा ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश में पहले जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, ताकि विभिन्न वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। इसके बाद ही सामान्य जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव समाप्त होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अलका लांबा ने घोषणा की कि महिला कांग्रेस आगामी जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान संसद को घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो देश भर में व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। दुख है, चिंता है कि देश की आधी आबादी प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है, प्रधानमंत्री जी क्या मजबूरी है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं हमें कि कानून खत्म हो गया। कानून है, संविधान बनाया है, पास हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा भ्रूण हत्या हो गई, हमने बचाया उस भ्रूण को, आप हत्या करना चाहते थे। विशेष सत्र बुलाकर बीच चुनाव में कहा महिला आरक्षण को लेकर सत्र बुलाया जा रहा है, वो सत्र महिला आरक्षण कानून को लेकर नहीं था। फिर आपने झूठ बोला। वो विशेष सत्र परिसीमन को लेकर था। वो परिसीमन बिल आप लाए थे, संविधान संशोधन करना चाहते थे। वो संविधान संशोधन जो आपने महिला आरक्षण नारी वंदन अधिनियम हमने पास करा, उसको संशोधित करके परिसीमन गलत कर रहे हैं। अब छोड़ दो उसको, आप उसको लाना चाह रहे थे, आप उसको लाना चाह रहे थे। 12 साल में भाजपा कभी भी नहीं हारी सदन के अंदर। ये पहली बार है कि विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए महिलाओं के हक अधिकार को बचाते हुए भाजपा के परिसीमन वाले बिल को गिराकर उन्हें बैकफुट पे लाने का काम किया, हरा दिया। लोकतंत्र की जीत हुई है। आज हमारी मांग है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो और अभी करो। जब हम कहते हैं आज करो और अभी करो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकसभा में आज 543 सीटें हैं, 543। आज और अभी जो कानून पास है उसे लागू करो। सीधा 33% का मतलब है 180 सीटें आज लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इस कानून के तहत जो पास लागू होते ही 180 सीटों के पर महिलाओं का अधिकार मिलता है। आप क्यों नहीं आज और अभी लागू करके हमें इन्हीं सीटों पर हमारा 33% का जो कानून पास है नहीं देना चाहते, क्योंकि भाजपा महिला विरोधी है, वो महिलाओं को हक अधिकार नहीं देना चाहती।
कि इस आरक्षण में, और जो हमने पहले आरक्षण किया 73, 74 पंचायत नगर निगम में, SC, ST के साथ, सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ अति पिछड़ा वर्ग OBC बहनों को भी अधिकार शामिल करो आरक्षण में। ये भाजपा महिला और अति पिछड़ा वर्ग OBC महिला विरोधी सरकार है। ना महिला आरक्षण कानून जो 5 से लागू करना चाहती है और ना ही OBC बहनों को इसमें शामिल करना चाहती है। इन दो मांगों को लेकर हमारा एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है। देश भर में हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये देश भर में शुरू हो चुका है। 10 लाख बहनें जुलाई में मॉनसून का सत्र होना है। हम इन 2 महीनों में देश भर में 10 लाख महिलाएं ये पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के नाम, पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के नाम हम अभियान शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2003 लागू करो। गुमराह मत करिए प्रधानमंत्री जी, पास नहीं, पास हो चुका है, लागू करो, आज करो, अभी करो। दूसरी तरफ लिखा है OBC महिलाओं को आरक्षण में शामिल करो। पता बता देना चाहती हूं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली 11 के पते पर पूरे देश से 10 लाख महिलाएं इसे बेच रही हैं। मैंने खुद इसे दिल्ली में, तेलंगाना में, अभी 3 दिन पहले हरियाणा में, कल चंडीगढ़ में, शाम को पंजाब में, आज हिमाचल में, इसे खुद मैं पहुंचकर अपने हाथों से हम लोग जो है हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि और हम सब लोग इस लड़ाई को ले जाकर भाजपा को बेनकाब करेंगे। तो ये 10 लाख पोस्ट कार्ड जुलाई मानसून सत्र में चलो संसद के नारे के साथ, नारा है चलो संसद, जुलाई मानसून सत्र में हजारों बहनें घेराव करेंगी संसद का। चलो संसद, वहां जहां मेरा हक है, जहां मेरी सीट है, जो 180 मेरी सीटें हैं, 543 में से आरक्षण पास हो गया, मुझे मेरा हक चाहिए, वो हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं। 10 लाख बहनें देश भर के हर राज्य में, हर विधानसभा, हर लोकसभा गांव में हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेंगी। यहाँ पर भी आप अभी देखेंगे एक बैनर है, जिसमें हम सार्वजनिक स्थलों पर वो बैनर लगाकर लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आधी आबादी को उसके हक से भाजपा महिला विरोधी ने वंचित रखा है, उसे लागू करने का दबाव बनाए। तो 10 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर अभियान देश में चलेंगे, जिसे जुलाई में मानसून सत्र में सौंपा जाएगा। मिस कॉल कैंपेन भी हम लोग आज शुरू करेंगे शाम तक। चलो संसद के नारे से हम घेराव करेंगे। इन्हीं चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा एक और धोखा कर रही है। परिसीमन बिल बिना जाति जनगणना के वो थोपना चाहती थी। हमने कहा 26 और 27 में देश में जाति जनगणना होनी है ना। आप तो चाहती नहीं थी भाजपा सरकार, 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी। भाजपा की सरकार ने 21 में 10 साल बाद होने वाली जनगणना क्यों नहीं कराई, आज देश पूछ रहा है। उसके बाद 26 में जनगणना हमने दबाव बनाया, खाली जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। झुकना पड़ा और माना जातिगत जनगणना होगी। जब 26-27 में जातिगत जनगणना हो रही है तो 11 की जनगणना को आधार क्यों भाजपा बनाना चाहती है?